दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक से इतर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिंग आपस में मुलाकात कर रहे थे, तमाम मुद्दों को सुलझाने पर प्रधानमंत्री जोर दे रहे थे। उसी दिन भारत और चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर आमने सामने बैठी। हालांकि सेनाओं के इस आमने सामने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहां मसला शांति का है। तमाम लंबित सीमा मुद्दों को हल करने के लिए अपनी 6 दिवसीय वार्ता दोनों ही देशों ने समाप्त की है। ये वार्ता ऐसे दिन खत्म हुई है जब दोनों पक्षों के बीच उच्चतम स्तर पर बातचीत हुई, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान भी भारत ने सीमा के लंबित मुद्दों को उठाया और इस बात पर जोर दिया कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए डिस्कलेशन जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच 19 अगस्त को शुरू हुई थी और 23 अगस्त को खत्म हुई। भारत और चीन की सेनाओं के बीच डीवीओ सेक्टर के साथ साथ चुशूल के छठे दिन भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी है। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को जानकारी दी कि 19 अगस्त को शुरू हुई बातचीत इतने लंबे समय तक जारी रही क्योंकि बीच बीच में चर्चा होती रही। 13-14 अगस्त को दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर वार्ता के परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक से पहले मेजर जनरल स्तर की वार्ता आयोजित की गई थी। दोनों स्थानों पर बातचीत संपन्न हुई और वो मामले को सुलझाने के लिए उच्च स्तर पर निर्देश मांगेंगे। भारतीय पक्ष डेप्सांग और सीएनएन जंक्शन पर सीमा मुद्दों के समाधान की तलाश में है। त्रिशूल डिवीजन के कमांडिंग मेजर जनरल और यूनिफॉर्म फोर्स के कमांडिंग मेजर जनरल इन दो स्थानों पर वार्ता में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोदी सरकार के ठोस प्रयासों के बाद दोनों पक्षों के बीच 19वें दौर की कोर कमांडर वार्ता हुई। एनएसए अजीत डोवाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ व्यापक चर्चा भी की थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और चीन आपस में ये तो कहते हुए जरूर दिख रहे हैं कि सीमा पर शांति होनी चाहिए। चीन भी इसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है, लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि चीन बोलता कुछ है और करता कुछ और। इसीलिए भारत भी अपने कदम फूंक फूंक के रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।